मैंने 11th-12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स ली थी, बट उसके बाद जब ग्रेजुएशन चूज करने की बारी आई तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस यही सुना था कि बीबीए है, बीकॉम है या फिर उसके साथ में सीए कर लो। पापा ने बोला कि बीकॉम कर ले, वो ज्यादा सेफ है। कोई अंकल बोले कि बीबीए में ज्यादा स्कोप है, एंड मेरे एक कजन बोला कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ मर्जी कर ले। इसलिए मैंने रैंडमली बीकॉम चूज कर ली, क्योंकि मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग था, उसमें इंटरेस्ट नहीं था इतना, बट वो स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ इसी वजह से बीकॉम चूज कर लिया। बट बीकॉम स्टार्ट होने के 6-7 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो शायद एमबीए करनी है, एंड अगर मैनेजमेंट में जाना है तो बीबीए मेरे लिए बेटर होता। यही थॉट ने मेरे पूरे बीकॉम के 3 साल मुझे बहुत परेशान किया, जस्ट बिकॉज मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे चैनल पे आए हो, एंड आज एज बड़ा भाई मैं तुम्हें बताऊंगा कि A to Z क्या डिफरेंस है बीबीए वर्सेस बीकॉम में, क्या इस चॉइस से कुछ फर्क पड़ता भी है। सब्जेक्ट से लेके टेक्निकल नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज एंड करियर, हर एक चीज इस सिंगल वीडियो में मैं आज कवर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई एम केशव ग्रोवर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने IIM जम्मू से MBA की है, एंड अभी 3 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड एंड मार्केटिंग मैनेजर एट वन ऑफ द टॉप एडटेक कंपनीज इन इंडिया। मेरा मोटिव है कि वेल रिसर्च नॉलेज देके तुम लोगों को एजुकेट करना जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो चलो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफरेंस समझते हैं बीबीए और बीकॉम के बाद, उसके बाद डिटेल में घुसेंगे। तो इमेजिन करो कि तुम एक कंपनी रन करते हो, एंड उसके एक फ्लोर में 2 साइड पे 2 अलग टाइप के लोग बैठते हैं। बीकॉम वाला पार्ट ये ध्यान रखता है कि तुम्हारी कंपनी में पैसा कैसे मैनेज होता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किससे पैसा लेना है, किसको कितना देना है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमें टैक्स देना है। यानी इनका एंगल होता है मोर ऑफ मनी एंड नंबर्स की साइड। अब बीबीए वाला साइड ये देखेगा कि तुम्हारी कंपनी में कौन लोग काम करते हैं, कैसा काम करते हैं और क्या काम करते हैं, टीम कैसे मैनेज होती है, प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं, कस्टमर्स कैसे लाते हैं, उनको रिटेन कैसे करते हैं, फाइनली हर एक डेटा जो तुम्हारे पास कलेक्टेड है उससे डिसीजंस कैसे लेते हैं। यानी बीबीए में तुम फाइनेंस के साथ साथ पीपल एंड ऑपरेशंस पे ज्यादा ध्यान देते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। ये सुन के तुम बहुत सरप्राइज होने वाले हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीबीए और बीकॉम बिल्कुल अपोजिट है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि इनमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एग्जैक्ट सेम है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इवन मार्केटिंग एंड HR ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो एग्जैक्ट सेम है। इसलिए मैंने इसकी एक पूरी लिस्ट बनाई है कि बीबीए में किस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है। इससे तुम ये भी एनालाइज कर पाओगे कि किस सब्जेक्ट के कितनी डेप्थ में जाती है कौन सी डिग्री। जैसे तुम दोनों के बाद MBA कर सकते हो, तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स में जा सकते हो, तुम बैंक्स में जा सकते हो, बट अगर इतना सब सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो अब उसी चीज पे आते हैं चैप्टर 3 की तरफ कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से तुम वीडियो में आए हो। स्टार्ट करते हैं बीकॉम से। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बीकॉम इज मोर फोकस्ड ऑन नंबर्स एंड फाइनेंस, तो इसके लिए मैं तुम्हें 5 यूनिक पॉइंट्स बताता हूँ कि बीकॉम में क्या अलग होता है। जहाँ बीबीए में अकाउंटिंग के बेसिक्स करवाए जाते हैं, बीकॉम में तुम काफी डेप्थ में जाके अकाउंटिंग सीखते हो। ये सिर्फ पर्सनल पार्टनरशिप या फिर फर्म तक लिमिटेड नहीं रहती, या तुम कंपनीज के लिए अकाउंटिंग करना सीखते हो। सेकंड चीज इन डेप्थ तुम सीखते हो, दैट इज टैक्सेशन। गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, इनकम टैक्स कितना देना है, GST कितना देना है, कॉर्पोरेट कितना टैक्स देना है। इसलिए सीए करने वालों के लिए बीकॉम ज्यादा रेलिवेंट रहता है, क्योंकि वो ये सब टैक्सेशन की चीजें पढ़ते हैं। थर्ड आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कंपनी ने एक प्रोडक्ट तो बनाना है या फिर बना दिया, बट उसके पीछे की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, मटेरियल कॉस्ट कितनी है, वर्कर्स कितना ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। फोर्थ आता है ऑडिटिंग। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो तुम डिटेक्टिव हो बट फाइनेंस के, तुम्हें कंपनी के अकाउंट्स चेक करने होते हैं कि सब सही है नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई रूल्स तो नहीं तोड़ रहा है, कंपनी में स्कैम नहीं होना चाहिए तुम्हारे रहते हुए। देन फिफ्थ आता है कॉर्पोरेट लॉ, यानी कि कंपनी बनती कैसे है, शेयर्स कैसे इशू होते हैं, डायरेक्टर कैसे बनते हैं, डायरेक्टर्स के क्या राइट्स होते हैं, ये सब चीजें तुम बहुत डिटेल में पढ़ते हो। अब आते हैं बीबीए के 5 यूनिक पॉइंट्स। इसमें मैंने क्या बताया था कि पीपल एंड ऑपरेशंस हैवी होता है बाकी चीजों के साथ साथ। तो इसमें सबसे पहले यूनिक होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टीम कैसे लीड करते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, प्लानिंग कैसे होती है, एक कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है। बीकॉम में सिर्फ सरफेस लेवल सिखाया जाता है, कभी कभी नहीं भी सिखाया जाता है, बट बीबीए में थोड़ा डेप्थ में कवर होता है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी कि लोग जो काम करते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, बॉस और एम्प्लॉय के क्या डायनेमिक्स होते हैं, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल करने होते हैं। थर्ड आता है मेनली मार्केटिंग, बट थोड़ा अप्लाइड लेवल पे, यानी कि बीकॉम में भी तुम मार्केटिंग पढ़ते हो बट मोस्ट ऑफ द थ्योरी पढ़ते हो, बट बीबीए में तुम्हें एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। यू आर इवन सजेस्टेड टू डू इंटर्नशिप्स इन मार्केटिंग आल्सो। बीबीए के अच्छे कॉलेजेस में तुम केस स्टडीज पढ़ते हो, प्रेजेंटेशंस देते हो, एक्चुअल कैंपेन्स बनाते हो। यूजुअली कंसीडर किया जाता है अगर तुम्हें मार्केटिंग में जाना है तो एक अच्छे कॉलेज से बीबीए करो। एंड नंबर 5 इज बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि प्रोफेशनलिज्म कैसे मेंटेन करना है, ईमेल्स कैसे लिखनी है, मीटिंग्स में कैसे बोलना है, कैसे तुम्हें ग्रूम्ड रहना है, ये सब चीजें तुम्हें फॉर्मली सिखाई जाती है। बट देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ हार्श रियलिटी। बीबीए और बीकॉम मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इंडिया में सेम ही होती है, भी कुछ प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता है। बीकॉम में तुम GST तो सीख लोगे, बट तुम्हारे कॉलेज वाले सिखाएंगे ही नहीं कि GST के पोर्टल पे जाके GST भरना कैसे है। तुम बीबीए तो कर लोगे, तुम्हें मार्केटिंग की थ्योरी तो पढ़ लोगे, बट तुम्हें इंटर्नशिप करवाई ही नहीं जाएगी, तुम्हें एक्चुअल प्रोजेक्ट्स दिए ही नहीं जाएंगे, तुमसे कैंपेन रन करवाई ही नहीं जाएंगे। इंडिया में यही एजुकेशन को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए 3 चीजें करना जरूरी होती है। सबसे मेन एंड सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो है कि तुम जिस भी कॉलेज में हो, चाहे छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा, तुम्हें खुद जाके अपने प्रोफाइल पे काम करना ही करना है। तुम्हें रिसर्च करनी है, तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी है
तुम्हें समझना है कि मुझे इन 3 सालों में पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करना होता है, मुझे मार्केटिंग की क्या क्या चीजें सीखनी है, मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सीखनी है, उसके साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ खुद का प्रोजेक्ट बनाते रहना है, मुझे इंटर्नशिप लेने की ट्राई करनी है, खुद का पर्सनल ब्रांड ट्राई करनी है, कुछ स्टार्टअप रन करते रहना। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो करनी होती है। इसकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक के लिए करना पॉसिबल नहीं होता कि पहले ही तुम बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ। इंडिया में भी ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो ये सब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी सिखाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एंड स्मार्ट चीज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यानी कि एक अच्छा कॉलेज जो तुम्हें प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाए प्लस अपनी प्रोफाइल पे साथ साथ तुम काम करो, इसकी वजह से फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। यूजुअली इंडिया में सबका डिफॉल्ट प्लान होता है कि सीए करने का है। सीए बहुत पावरफुल है बट उसका एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 3% होता है। इसलिए एक ऐसा ऑप्शन बता रहा हूँ जो अंडररेटेड है, दैट इज बीबीए प्लस एसीसीए। एसीसीए होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये सर्टिफिकेट सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ग्लोबली 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड होता है। एंड कंपनीज जैसे कि बिग फोर, इसमें डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी आती हैं, ये एसीसी वालों को डायरेक्ट हायर करते हैं। एंड इन मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से तुम्हारे अब्रॉड जाने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। बट एसीसी के लिए तुम्हें 13 एग्जाम्स एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं जो आई नो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ जेल एजुकेशन के बारे में। ये एक ऐसा प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जिसमें तुम बीबीए और एसीसी इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब तुम बीबीए कर रहे हो उसके साथ साथ एसीसी होगी एंड बीबीए के 9 एग्जाम ही तुम्हारे एसीसी में भी काउंट हो जाएंगे। यानी कि तुम्हें सिर्फ 4 एग्जाम्स देने हैं एक एक करके, वो भी डिफरेंट सेमेस्टर्स में। यानी कि 3 साल के बाद तुम्हारे पास बीबीए की डिग्री भी होगी और एसीसी की क्वालिफिकेशन भी। इसके साथ साथ तुम्हें मिलती है एक्सपर्ट फैकल्टी, रेगुलर मॉक, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन एंड इनफैक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन। वही सब चीजें जो नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ तुम प्रैक्टिकली सीखते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस भी। जेल एजुकेशन, एसीसी, बोर्डियन, यूनिवर्सिटी, ये तीनों मिलकर तुम्हें हेल्प करते हैं अच्छी जॉब्स लेने में, अच्छी कंपनीज में। एक प्रॉब्लम है कि ये बैच साइज लिमिटेड रखते हैं ताकि पर्सनल अटेंशन दे पाए, सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान ज्यादा दिया जाए। अगर तुम ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल रहा हूँ, वो फिल करके तुम एक फ्री काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है और तुम्हें क्या करना चाहिए। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर की ओर कि किसको बीकॉम करनी चाहिए, किसको बीबीए करनी चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बीकॉम तब करनी चाहिए अगर 11th-12th में तुम्हें फाइनेंस में एक्चुअल अच्छे से इंटरेस्ट था। ये ना हो कि सिर्फ तुम अच्छे हो उसमें और इंटरेस्ट नहीं है करने के लिए, जैसा मेरा था, बट फाइनेंस में जनरली इंटरेस्टिंग लगता है। मे बी तुम्हें सीए, सीएस, सीएफए करना है तो ये बीकॉम अच्छा होगा। इसके अलावा अगर तुम्हें गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम्स में जाना है जैसे कि पीओ, आरबीए, देन फिर भी तुम्हारे लिए बीकॉम ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि तुम डिटेल में पढ़ोगे फाइनेंस के बारे में। एंड बीबीए उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है सबसे पहले तो जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बीबीए में तुम हर चीज पढ़ते हो जो तुम बीकॉम में भी पढ़ते हो, बट बहुत डेप्थ में फाइनेंस कवर नहीं करते हो। बट उसके साथ साथ तुम और चीजें सीखते हो जैसे कि पीपल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, या फिर तुम क्लियर हो कि तुम्हें मैनेजमेंट जॉब्स में जाना है, भी तुम्हें एमबीए करना है, उसके बाद कंसल्टिंग में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, ऑपरेशंस में जाना है, बीबीए थोड़ा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट ये ऑप्शंस का जो काम है तभी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा अगर तुम ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जो तुम्हें ये सब चीजें सिखा रहा है, या फिर अगर वो नहीं भी सिखा रहा तुम अपना 100% देके खुद का रोड मैप बना के तुम ये सब चीजें जो मैंने प्रैक्टिकल बताई वो तुम प्रैक्टिकल करो। अगर तुम ये सब चीजें नहीं करोगे तो बीबीए और बीकॉम तुम्हारे लिए सेम ही रिजल्ट देने वाला है। मैंने खुद ने कुछ बहुत ज़्यादा तो किया नहीं बीकॉम के बाद, बट मैंने फिर भी एमबीए की। बट अगर मैंने बीबीए करके एमबीए की होती तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता, मैं ज़्यादा चीज़ें सीख पाता और ज़्यादा बेटर थोड़ा कर पाता। एंड अगर तुम लाइफ के उस पॉइंट पे हो कि तुमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, तुम बीकॉम के फर्स्ट, सेकंड या फिर बीबीए के फर्स्ट, सेकंड ईयर में हो, तो कुछ नहीं होता, इट्स ओके। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें बस प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी रहनी है। चाहे तुम बीकॉम में हो, तुम बीबीए के स्किल्स सीख, तुम बीबीए हो तो तुम बीकॉम के स्किल्स सीख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्किल्स सीखते सीखते तुम इंटर्नशिप जरूर से करो एंड उसके बाद सब चीजें सही हो जाएंगी। दोनों के करियर पाथ आके सेम होते ही हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेम कर पाते हो। अब करियर से ही हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि भाई सैलरी क्या मिलती है, क्या करियर ऑप्शन एक्चुअल में है, ये सब तो हमारी नॉलेज बता दी। इसके बाद का क्या, देखो बीबीए बीकॉम के बाद लोगों को लगता है कि बस सीए का ऑप्शन है क्या, फिर उसके बाद मार्केटिंग की जॉब कर लो, बट ऐसा नहीं है। बीकॉम बीबीए के बाद टोटल 50 से ज्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं। अभी वे सारे इकट्ठे करके, उसका मैंने खुद से बहुत सारी रिसर्च करके, एआई पे बहुत सारे पैसे और बहुत सारा टाइम स्पेंड करके एक फ्री टूल बनाया है, कंप्लीटली फ्री, जिसपे जाकर तुम ये सारे करियर ऑप्शंस देख पाओगे। तुम देख पाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सा बेटर है। तुम एक करियर ऑप्शन के ऊपर जाओगे तो तुम्हें पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि इसमें क्या होता है, कैसे करना चाहिए, इसके फ्री रिसोर्सेज क्या है, इसके बाद इंटर्नशिप्स क्या क्या कर सकते हो। एंड इनफैक्ट एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ये भी तुम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा यार, बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है क्या करना है, तो हमें बस सबसे पहला स्टेप यही करना है कि किसी की ना सुन के इस टाइम पे हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास गूगल है, हमें बहुत अच्छे से रिसर्च करके समझना है कि दोनों ऑप्शंस में क्या क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। समझ आए बहुत बढ़िया है, अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो लोगों से पूछो, गाइडेंस लो। अगर तुमने ऑलरेडी चूज कर लिया तो भी टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि 50, 60, 70% तो बहुत चीजें सेम ही है, उसके बाद बस डेप्थ की बात आती है।
है, वो डेप्थ जो तुम्हें कवर करनी है, वैसे भी तुम्हें प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना एंड ट्राई करना कि अगर तुम ACCA, CPA, CMA इनमें से कुछ ना कुछ बीकॉम में साथ साथ करते रहो, इंटर्नशिप भी साथ साथ करते रहो, AI ज़रूर से सीखो। मैं भी वही कर रहा हूँ आजकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सारे फ्री रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।